हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एमाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करा। आज हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि हम एमाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एमाइंस हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक में, तो एमाइंस में हम पढ़ते हैं कि एमाइंस क्या होते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं। तो अमोनिया से एमाइंस किस तरीके से ड्राइव्ड हुए हैं हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि एमाइंस होते क्या हैं, या एमाइंस हम पढ़ते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, क्यों ये बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो एमाइंस होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, और कौन हमारे पास एमाइंस जो होते हैं सिंथेटिक एमाइंस क्या होते हैं। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस किस तरीके से ड्राइव्ड हुए अमोनिया से, किस तरीके से उनमें अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, प्राइमरी एमाइंस क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। इस तरीके से हम एरोमेटिक एमाइंस की भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे पास एमाइंस है, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर का। फर्स्ट है, आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एमाइंस का, न्यू चैप्टर। तो एमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया। एमाइंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो एमाइंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अमोनिया से ड्राइव्ड होकर के आए हैं या अमोनिया से ड्राइव्ड हुए हैं। फर्स्ट। सेकेंड, अमोनिया और प्रोटीन। अमोनिया क्या होती है? प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, हमारे पास जो हम प्रोटीन डाइट लेते हैं या जो प्रोटीन होता है उसमें भी अमाइंस या अमोनिया एन मौजूद होता है। विटामिन्स में भी हमारे पास अमाइंस मौजूद होते हैं, और हार्मोन्स में भी अमाइन कहीं ना कहीं इनके रिंग स्ट्रक्चर, इनके केमिकल कंपोजिशन में अमाइंस मीन्स अमोनिया इनके पास होता है। कुछ एमाइंस हमारे पास सिंथेटिक एमाइंस होते हैं। वो सिंथेटिक एमाइंस हम क्या क्या यूज़ करते हैं? जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, नाइलॉन्स में भी हमारे पास एमाइंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये एमाइंस का यूज़ एज अ पॉलीमर, जो कि हमारे पास एक यूनिट है केमिस्ट्री में अलग से, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयों में हमारे पास एमाइंस होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एमाइंस प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एमाइंस में विटामिन्स होते हैं, एमाइंस में हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हम ऐसे लेते हैं जिसमें कि प्रोटीन होता है, जिसमें विटामिन्स होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोनल पिल्स का हम यूज़ करते हैं। तो एमाइंस मेडिसिन इन नेचर होती है। मेडिसिन में हम एमाइंस का यूज़ करते हैं, पॉलीमर्स में यूज़ करते हैं, और कपड़ों को डाई करने के लिए भी हम एमाइंस का यूज़ करते हैं। मीन्स कलरिंग के लिए हम एमाइंस का यूज़ करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है हम क्लोथ्स को डाई करने के लिए, मीन्स डाइस मीन्स कलरिंग के लिए हम एमाइंस का यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अमाइंस, अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड कैसे बने। तो सपोज़ ये हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अमोनिया के साथ हमने कहा कि एमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस अमोनिया के, अब मैं अमोनिया को NH2 इंटू H लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम? नो। तो अगर हम यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या करेगा? हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। तो क्या बन जाएगा? RNH2। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि अमोनिया, ये क्या है? अमोनिया है। तो इस अमोनिया का डेरिवेटिव कंपाउंड है हमारे पास। अब क्या बन गया है? ये हमारे पास एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अमोनिया से क्या बना? एमाइंस बना। कब बना? जब ये अल्काइल ग्रुप इस अमोनिया पर अटैक करता है और ये हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। तो इसलिए हमने कहा कि अमोनिया इज डेरिवेटिव कंपाउंड ऑफ एमाइंस। अब प्लस आर था, अब फिर हमने दोबारा यहाँ पे प्लस आर कर दिया। अब हमने दोबारा इसमें प्लस आर कर दिया, तो क्या बनना? आर एन आर, आर, दो आर हो गए। अब यहाँ से क्या होगा? माइनस एच होगा, ये आर यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? NH, एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, तो डेरिवेटिव कंपाउंड बन गया। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमाइन, सेकेंड डिग्री एमाइन। प्लस इसमें भी हमने प्लस आर कर दिया। अब क्या बनेगा हमारे पास? आर एन आर
एन आर, 3 आर बन गए, और लेकिन यहाँ से भी क्या होगा, -H, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और N यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको टर्शरी एमाइन कहेंगे, 3rd डिग्री एमाइन। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी, इस तरीके से एमाइंस क्या होते हैं, जब हम अमोनिया एक एल्काइल ग्रुप अमोनिया के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है या रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकला, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, तो RNH2 बना, जिसको कि हमने प्राइमरी एमाइन कहा। प्राइमरी एमाइन में भी फिर एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप हो गया, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, सेकेंडरी एमाइन बना। सेकेंडरी एमाइन में से फिर से ये एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो टर्शरी एमाइन बना। तो इसीलिए अब किसके डेरिवेटिव कंपाउंड है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव कंपाउंड है। फर्स्ट प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन, इस तरीके से हम एमाइन की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास हम पढ़ेंगे कि एमाइंस क्या होते हैं। अब आपको पता चला कि एमाइंस में क्या होते हैं, एमाइंस वो होते हैं जिनमें कि NH2 ग्रुप होता है। अब NH2 ग्रुप किसके साथ होता है, RNH2 लिखेंगे हम, RNNH2 ये होता है हमारे पास एल्काइल एमाइन, और ARNH2 ये होता है हमारे पास एरोमेटिक एमाइन, ये भी हमारे पास है। हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एमाइन वो है जिसमें कि NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, वो क्या है, एल्काइल, और ये एल्काइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड किस तरीके से एमाइन की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से हम बेंजीन रिंग के रिएक्शन कराएंगे। बेंजीन रिंग के अगर हम रिएक्शन कराते हैं, C6H5 लिखते हैं, और C6H6 होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्लस NH3, ये NH3 के साथ ऐड होता है, तो ये क्या करेगा, इसके इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5 एंड NH2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एरोमेटिक एमाइंस की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से हम, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। इस तरीके से हम आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि एमाइंस क्या होते हैं। एमाइंस वो होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं किससे, अमोनिया से। और अमोनिया से कैसे ड्राइव्ड हुए, ये आपके पास एग्जाम्पल में बताया कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन की फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास यही, जब हमने ये सीख लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। अब हम एमाइंस का क्लासिफिकेशन करेंगे। एमाइंस का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एमाइंस का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है, अब हम लिखेंगे 1 डिग्री एमाइन, सेकेंड लिख देंगे हम 2 डिग्री एमाइन एंड थर्ड लिख देंगे हम 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइंस मीन्स, अब हम इसको लिख सकते हैं प्राइमरी एमाइन, सेकेंड, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी एमाइन, 3 डिग्री मीन टर्शरी एमाइन। इस तरीके से हम एमाइंस को इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन वो एमाइंस होता है जिसमें कि NH2 केवल एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, वो हमारे पास प्राइमरी एमाइन होता है। सेकेंडरी एमाइन वो एमाइन होता है जिसमें कि 2 एल्काइल ग्रुप इसके साथ NH के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम टर्शरी एमाइन पढ़ेंगे तो हर बार एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाएगा। प्राइमरी एमाइन RNH2, ठीक है, सेकेंडरी एमाइन R2 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन क्या घटेगा, एमाइन ग्रुप से घटेगा। ठीक है, तो 2 एल्काइल ग्रुप NH। टर्शरी एमाइन 3 एल्काइल ग्रुप, आप क्या होगा, N के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन पढ़ते हैं। प्राइमरी एमाइन को अगर हम लिख देंगे CH3, R की जगह क्या हो सकता है, R मीन्स एल्काइल ग्रुप, CH3 लिखिए, C2H5 लिखिएगा, कोई भी आप एल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम, इसका कॉमन नेम मिथाइल एमाइन। ठीक है, अगर आप C2H5 एंड
C2H5 एंड NH2 लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। अब सेकेंडरी अमाइन आपके पास CH3 एंड CH3 इस तरीके से एंड NH इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ CH3 हो और दूसरी तरफ भी CH3 हो, दूसरी तरफ दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों ही अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। टर्शरी अमाइन में आप ये लिख सकते हो CH3 एंड CH3 एंड CH3 तीनों ही अल्काइल ग्रुप है और इनको आप N लिखिएगा, ये आपके पास टर्शरी अमाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अमाइंस होते हैं। अब आप इस तरीके से एरोमेटिक अमाइंस को आप AR लिख लीजिएगा, AR NH2, ठीक है। AR 2 AR मीन्स आप AR को क्या लिखेंगे आप C6H5 एंड NH2 एरोमेटिक अमाइन, C6H5 एंड NH एंड C6H5 NH, ये आपके पास दूसरा सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन बन गया। टर्शरी में क्या बनेगा C6H5 एंड C6H5 एंड C6H5, देन ये किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास एरोमेटिक अमाइंस और ये आपके पास एलिफेटिक अमाइंस है। अमाइंस क्या होते हैं, अमाइन बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया कि हमारे पास एमाइंस क्या होते हैं। एमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अमोनिया से ड्राइव्ड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस में हमने एमाइंस को कैटेगराइज किया या उसका क्लासिफिकेशन किया 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। इसी की तरीके से जब हम एलिफेटिक एमाइंस की डिस्कस करते हैं तो वैसे ही हमारे पास एरोमेटिक एमाइंस भी होते हैं। तो हमने ये एराइल रिंग में C6H5 क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से ये अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड ये भी बनते हैं हमारे पास, ये हमने यहाँ पर कैटेगराइज करा है 1st डिग्री, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी एमाइंस, ठीक है। तो एमाइंस क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर्स, वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स होते हैं। एमाइंस आर प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट है। कुछ एमाइंस सिंथेटिक एमाइंस होते हैं जिनको कि हम यूज एज अ पॉलीमर करते हैं, मेडिसिन में करते हैं और डाइस में करते हैं, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ा ये एमाइन का क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, कि एमाइंस का हम नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम और आईपैक नेम क्या होता है एमाइंस का, किस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।